तो आज है ट्यूसडे 30 जून जो कि है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी वाला दिन। बहुत वोलेटाइल होते हैं ऐसे दिन। तो मेरी ट्रेड्स आज के दिन थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 टू 40 ट्रेड्स में भी आज मैं ले लूँ अगर मार्केट वोलेटाइल रही। और मुझे लगता है कि स्कैल्पर्स के लिए अंडर 50 अगर वो ट्रेड ले रहे हैं तो ठीक है, इतना चल सकता है। बाकी जैसा सेटअप कहेगा वैसे मैं फॉलो करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो पिछले 5 सालों में ट्रेडिंग में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। फाइनली एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में आई है वो है कि प्राइस एक्शन फाइनली सब कुछ है। अगर आप प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर आपका पूरा ट्रेडिंग का गेम ही बदल सकता है। बाकी लोग जो अलग अलग इंडिकेटर्स की बात करते हैं, स्क्रीन पे पता नहीं कितने सारे इंडिकेटर्स डाल देते हैं। कैंडल फॉर्मेशन के लोग बात करते हैं कि ये डोजी कैंडल है, वो शूटिंग स्टार है, वो हैमर है, एनगल्फिंग कैंडल है। सच बताऊं तो ये सब कुछ मेरे किसी भी काम नहीं आया। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेरे जो मैक्सिमम लॉसेस हुए हैं पास्ट में वो सब इन्हीं कंफ्यूजन की वजह से हुए हैं कि इंडिकेटर ये कह रहा है, कैंडल वो कह रही है। लेकिन प्राइस एक्शन जो इन सभी चीज़ों का किंग है, इन सभी चीज़ों के ऊपर आ सकता है। वो किसी भी कैंडल को, किसी भी इंडिकेटर को कभी भी गलत साबित कर सकता है और आपको यहाँ पर लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। आई नो आप ये पहली बार नहीं सुन रहे होंगे कि ट्रेडिंग के टाइम पे आप अपने सेटअप को, अपने स्क्रीन को जितना क्लीन रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। एक अकेला इंडिकेटर जो मैं अपनी ट्रेडिंग के टाइम पे यूज करता हूँ वो है वी वेब, जो रियल में यहाँ पर सबसे ज्यादा हेल्प करता है। दूसरी चीज ये है कि पिछले 5 साल में मैंने पता नहीं कितने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज किया है, देखा है, उन पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की है। तो आपको 3-4 स्क्रीन वाले ट्रेडिंग सेटअप की नीड नहीं है। आपका जो ये फोन है ये मोर देन इनफ है ट्रेडिंग करने के लिए। बस आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो आपके फ़ोन पे अच्छे से चलना चाहिए। मैंने रिसेंटली ही सही नाम के इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है और सच में इस प्लेटफॉर्म ने मुझे थोड़ा सरप्राइज किया है अपने फीचर्स के मामले में। इस बात को कहने के लिए मुझे यहाँ पर अलग से कोई पैसे नहीं मिले हैं कि मैं ज़बरदस्ती इस प्लेटफॉर्म की तारीफ करूँ। आप मेरी बात पे यकीन मत करना, जब आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे तो आप सभी चीज़ें अपने आप समझ जाएंगे। एक जो सबसे अमेजिंग चीज़ मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में लगी वो ये है कि आप फ्री में यहाँ पर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि लाइव मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है, यहाँ पर आपको रियल मार्केट के चार्ट्स मिलते हैं जिन पे आप फ्री में ट्रेड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक भी रुपया कहीं पर भी डिपॉजिट किए बिना। प्राइस एक्शन पे अपनी पकड़ बनाने के लिए मैं भी इस पे रेगुलर प्रैक्टिस करता रहता हूँ और ये आपकी कितनी हेल्प करेगा आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसके बारे में भी मैं वीडियो में आगे चल के बात करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आई नो ये प्लेटफॉर्म बहुत से व्यूअर्स के लिए नया हो सकता है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के जो मोटे मोटे अच्छे फीचर्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फिर मैं आगे चल के आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। तो प्लेटफॉर्म को जैसे ही आप ओपन करते हैं यहाँ पर आपको इंडाइसिस मिल जाती हैं। आप निफ्टी पे ट्रेड करना चाहते हैं, सेंसेक्स पे ट्रेड करना चाहते हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही मैंने निफ्टी पे क्लिक किया चार्ट एकदम से लोड हो गया है, क्योंकि ये जो चार्ट हैं ये इनके इन हाउस चार्ट हैं और बैकग्राउंड में ऑलरेडी लोडेड फॉर्म में रखे होते हैं। तो चार्ट को लोड होने के लिए आपको यहाँ पर वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी इंडाइसी पे क्लिक करूंगा, चार्ट उसका तुरंत ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है, उसके नीचे बाय कॉल बाय पुट के ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर जो इनका ऑप्शन स्कैल्पर जो स्क्रीन है वहाँ पर जाके ट्रेड कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पर टॉप ऑप्शंस फॉर स्कैल्पिंग यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि स्कैल्पर्स के लिए अच्छा है कि वो किस ऑप्शन में स्कैल्प कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उनको आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो एक काम करते हैं, मैं सिंपली यहाँ पर जा रहा हूँ। सबसे पहले जो मैंने इसका इंटरेस्टिंग फीचर बताया था जो कि था प्रैक्टिस ऑप्शन ट्रेडिंग, मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो इसको एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये चार्ट्स ओपन हुए हैं ये बिल्कुल वैसे ही ओपन हुए हैं जैसे कि आप एक्चुअली में ट्रेड करेंगे। और जो मार्केट आप देख रहे हैं ये सेंसेक्स यहाँ पर ओपन हुई है और पहली कैंडल यहाँ पर जो बनना स्टार्ट हुई है ये है 9:15 की कैंडल, 29 जून की। मैं इस वीडियो को मार्केट के क्लोज होने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज के मार्केट में कैंडल फॉर्मेशन कैसे कैसे हुई थी, एक्चुअल कैंडल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी जिन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रही है तो मैं यहाँ पर कॉल को चूज कर लेता हूँ। तो कॉल का ऑप्शन किस तरीके से यहाँ पर बढ़ रहा है वो आपको दिख जाएगा। और एक्सपायरी जो यहाँ पर ओपन है ये है 2 जुलाई की। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये अभी मुझे ऑप्शन यहाँ पर नहीं देगा चेंज करने का, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस मोड है। रियल मोड में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो आप एक्सपायरी भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि किस वीकली एक्सपायरी पे आप ट्रेड करना चाहते हैं। अब ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो ऑप्शन चार्ट है, जब मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को बाय एट मार्केट और सेल एट मार्केट दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। ये है वन टैप मार्केट ऑर्डर और यहाँ पर मैं अपने लॉट्स को चूज़ कर सकता हूँ। मैंने 5 लॉट लेट से यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं, यानी कि 100 क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली हैं।
मैं अगर बाय एट मार्केट पे क्लिक करता हूँ तो तुरंत मेरी ट्रेड यहाँ पर ओपन हो जाती है और यहाँ पर मेरी ट्रेड चल रही है। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी मेरे को -1000 रुपीज़ का लॉस है। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये लाइव मार्केट नहीं है, ये प्रैक्टिस मोड है, तो मैंने बस ऐसे ही यहाँ पर ट्रेड डाल दी है। रियल मार्केट में मैं इस तरीके से ट्रेड नहीं करता हूँ और आपको इस तरीके से ट्रेड कभी नहीं करनी चाहिए जब तक आपको प्राइस एक्शन समझ में ना आए। तो जो ऑप्शन चार्ट है मैं इसको थोड़ा सा देखना चाहता हूँ अच्छे से, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कर दिया है, यानी कि स्पॉट चार्ट को कम कर दिया है, ऑप्शन चार्ट को ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस पुट करना चाहता हूँ, तो जब मैं ये जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एसएल और टीपी दोनों मुझे मिल जाते हैं। मैं एसएल को ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ, लेट्स से 683 रुपीज़ पे मुझे एसएल पुट करना है। अब ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई। और अगर मैं फिर से यहाँ पर टैप करता हूँ तो ये टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट मुझसे पूछ रहा है कि मैं कहाँ पर पुट करना चाहता हूँ। तो एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं कहीं पर भी डाल देता हूँ ऐसे ही। तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो काफ़ी समय से मैं एक प्लेटफॉर्म सर्च कर रहा था जहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों को ही ईजिली डालने का ऑप्शन मिल जाए। तो सही डॉट कॉम पर मैं यहाँ पर ये काम बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो अभी अभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है, वो बस रैंडम था और यहाँ पर आप देख सकते हैं PNL में लिखा आ गया है कि -6100 रुपीज़ के आसपास का मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है। तो इस तरीके से आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। अगली अच्छी चीज़ ये है कि अगर मैं इस कैलेंडर आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप वो एक्चुअल डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट की मार्केट पे आप ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से मैं 10 जून सेलेक्ट कर लेता हूँ और डायरेक्टली किस समय की मार्केट आप ओपन करना चाहते हैं। तो मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेड एग्जीक्यूशन 10:15 बजे स्टार्ट करता हूँ, तो मैं 10:15 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको करते हैं अप्लाई। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये चार्ट ओपन हुआ है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 10:15 बजे की कैंडल ओपन हुई है। मैं इसको कर देता हूँ 1 मिनट की जगह 5 मिनट्स। तो हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो अगेन आप इस तरीके से अपनी ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ एग्जिट और वापस अपनी ऐप के पास आते हैं और बाकी चीज़ों की यहाँ पर हम बात करेंगे। इवन होम स्क्रीन पे आपको जो भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले इंडाइसिस आ रहे हैं, फिर निफ्टी का चार्ट आ रहा है, उसके बाद टॉप ऑप्शंस फॉर स्कैल्पिंग आ रहे हैं। अगर आप इनको भी चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग्स पे जाके आप इनको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कि इंडाइसिस के नीचे मुझे डायरेक्टली टॉप ऑप्शंस फॉर स्कैल्पिंग चाहिए, मैं इसको डन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इंडाइसिस के नीचे टॉप ऑप्शंस फॉर स्कैल्पिंग मिल जाता है, जिससे कि ऐप खोलते ही मुझे पता लग जाए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, मुझे किस ऑप्शन में एंट्री लेनी चाहिए। तो प्रैक्टिस ऑप्शन ट्रेडिंग के बाद अब बात आती है एक्चुअल ट्रेडिंग की। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इंडाइसिस में क्लिक करूँगा निफ्टी 50, अगर मैं निफ्टी 50 पे ट्रेड करना चाहता हूँ। और यहाँ पर मुझे नीचे ऑप्शन मिलेगा एंटर ऑप्शन स्कैल्पर, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा और मेरे पास अगेन यहाँ पर जैसे हमने देखा था स्पॉट चार्ट और ऑप्शन चार्ट दोनों ओपन हो गए हैं। ऑप्शन चार्ट पे ये कॉल है और मैं इसको पुट में स्विच कर सकता हूँ और 30 जून की एक्सपायरी है, तो मैं इसके जगह पे किसी और डेट की एक्सपायरी अगर चूज़ करना चाहता हूँ तो वो भी मैं चूज़ कर सकता हूँ। अभी के लिए वापस जाते हैं और अगेन मुझे ट्रेड जब एंटर करनी होगी तो मैं नीचे वाले चार्ट पे क्लिक करूँगा तो मुझे बाय एट मार्केट और सेल एट मार्केट मिल जाएगा, या फिर अगर मैं लिमिट पे बाय करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा लिमिट/ट्रिगर ऑन चार्ट। तो यहाँ पर मुझे आप देख सकते हैं कि एक ड्रैगर मुझे यहाँ पर मिल जाता है, जिसको मैं ड्रैग करके चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे किस प्राइस पे बाइंग करनी है। अभी नेक्स्ट डे की मार्केट ओपन नहीं है, इसलिए मैं जस्ट आपको फीचर दिखा रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर सकता हूँ और जैसे ही जो प्राइस है वो 138.2 पे पहुँचेगा, मेरा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैं ट्रेड में एंटर कर जाऊँगा एट लिमिट प्राइस जो मैंने चूज़ किया है। तो ये सब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर 3 डॉट्स का जो आइकन है इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं ऑर्डर डिफ़ॉल्ट्स, लेआउट सिलेक्शन वगैरह। तो मैं ऑर्डर डिफ़ॉल्ट्स पे जाता हूँ, जिससे कि आपका स्कैल्पिंग का काम जो है वो और भी आसान आप बना सकते हैं। ऑर्डर डिफ़ॉल्ट्स पे हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन टैप ऑर्डर पे बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या चाहते हैं कि वो मार्केट पे डायरेक्टली ओपन हो, यानी कि मार्केट प्राइस पे ओपन हो, या लिमिट पे ओपन हो। तो मैंने यहाँ पर इनको मार्केट सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पर लिमिट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट ऑप्शन के साथ ओपन होगा। तो वापस मैं इसको मार्केट पे कर देता हूँ। उसके बाद एसएल और टेक प्रॉफिट पे आते हैं। तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि जैसे ही आप किसी प्राइस पे एंट्री लेते हैं तो ऑटो स्टॉप लॉस और ऑटो टेक प्रॉफिट आप यहाँ पर डालना चाहते हैं या नहीं। तो ऑटो स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि ये फीचर आपके लिए काम करेगा। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि या तो आप पॉइंट्स बता दो कि कितने पॉइंट्स पे स्टॉप लॉस लगना चाहिए, या फिर आप परसेंटेज बता दो कि कितने परसेंटेज पे आप स्टॉप लॉस को पुट करना चाहते हैं, कितना रिस्क आप लेना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज पे मैं क्लिक करूँगा तो ये पॉइंट्स बन जाएगा। तो आप पॉइंट्स या परसेंटेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं वापस परसेंटेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे 5% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं चाहिए। तो 5% पे मेरा ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस पुट हो जाएगा। फिर आता है ऑटो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी कि आप
अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली या नहीं, तो ये फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आपका काम और भी आसान बना देता है, आपके रिस्क को यहाँ पर कम कर देता है। तो एसएल यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा बाय 1 पॉइंट फॉर एवरी 1 पॉइंट मूव इन द लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। इसको मैं चेंज कर देता हूँ कि मुझे 1 पॉइंट मूव नहीं करना है, मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे 5 पॉइंट्स मूव करना है। तो एसएल विल बी अपडेटेड बाय 5 पॉइंट्स फॉर एवरी 5 पॉइंट्स मूव इन द लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। उसके बाद ऑटो टेक प्रॉफिट मैं यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, आप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करूँगा। बट अगेन जैसे हमने स्टॉप लॉस पुट किया था उस तरीके से आप ऑटो टेक प्रॉफिट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 20% का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, 15% का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं ऑर्डर डिफॉल्ट, जो कि मेरे ट्रेड एग्जीक्यूशन को और भी फास्ट बना देते हैं, मेरे प्रोसेस को कंप्लीटली ऑटोमेट कर देते हैं। उसके बाद लेआउट सिलेक्शन के अंदर इवन आप अपने लेआउट को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जब चार्ट ओपन होते हैं तो आप इंडेक्स के साथ कॉल पुट देखना चाहते हैं या फिर कॉल ऊपर और पुट नीचे देखना चाहते हैं। तो मैं इसको डिफॉल्ट छोड़ दूंगा, मैं इसमें चेंज नहीं करूंगा। तो ये थे इस ऐप के मोटे मोटे फीचर्स, और भी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जब मैं रियल ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। उसके अलावा इस ऐप को सेलेक्ट करने का जो एक बड़ा रीजन मेरे पास है बिगिनर लोगों के लिए, जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, वो ये कि जब आप इस ऐप पे साइन अप करते हैं तो 30 डेज के लिए आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं फ्री में, आपके ऊपर कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। और इवन 30 डेज के बाद जो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज लगता है पर ट्रेड, वो है सिर्फ ₹10 का। और दूसरी किसी भी ऐप पे आप ट्रेड करेंगे तो वहां पर मिनिमम ₹20 पर ट्रेड एग्जीक्यूशन चार्ज होता है, जो कि इस ऐप में ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस है। तो आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। आई नो ट्रेडिंग में लर्निंग के टाइम पे ट्रेड्स कभी कभी ज्यादा हो सकती हैं, आप यहाँ पर कभी कभी मे बी ओवर ट्रेड कर जाएं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। फिर भी आप यहाँ पर एक तरह से 50% पैसा अपना बचा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज, जो आप ब्रोकर को देते हैं। ये चीज भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर आधे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के बाकी चार्जेस हैं, ट्रेड एग्जीक्यूशन चार्ज हैं, एक्सचेंज फी वगैरह है, वो एज इट इज लगेगी। तो वो चार्जेस आपको एज इट इज पे करने पड़ेंगे। इस ऐप का यानी कि सही ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ट्रेड कीजिए। आप जिस भी तरीके से अभी तक ट्रेड करते आए थे, इस ऐप के थ्रू आपका वो ट्रेडिंग का तरीका और भी इफेक्टिव बन जाएगा। ओके, तो आज है 30 जून ट्यूसडे, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, और जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था और बहुत ही चॉपी मार्केट आज के दिन पे रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में पहले फॉल देखने को मिला, उसके बाद ये फॉल जिस तरीके से गया था यहाँ से इसको कंटिन्यू होना चाहिए था, लेकिन सडनली मार्केट ने एक अपसाइड दिखाई, और जिन्होंने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए होंगे उनके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। उसके बाद मार्केट ने, आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी कैंडल्स अपसाइड पे दिखाई है। लग रहा था कि मार्केट इस वाले टारगेट को टच कर लेगी, लेकिन फिर से हमें यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिला। उसके बाद काफी समय तक मार्केट इसी जोन में ट्रेड होती रही, जैसे कि आप देख सकते हैं, और फाइनली इस जोन का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, यानी कि अगेन कंटिन्यूएशन डाउन साइड पे आ सकता था, लेकिन मार्केट ने फिर से जो चौपीपना था अपना वो दिखाया, और यहाँ पर भी लोगों के स्टॉप लॉस ले गई। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि सेल ऑफ आने के बाद फिर से मार्केट ने ऊपर की तरफ जंप लगाया। तो इतना चौपी डे था, यहाँ पर बहुत लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे, बहुत लोग आज के दिन लॉस में रहे होंगे। तो मैंने आज के दिन अपनी ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट की है उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहली ट्रेड मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट की थी 10:13 पे। 10 बजे से पहले मैं कभी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं मार्केट को बस वॉच करता हूँ कि मार्केट क्या डायरेक्शन बना रही है। तो जैसे कि सुबह से ही देखने को मिल रहा था, मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को मिल रहा था, और उसी डायरेक्शन में मुझे एक कैंडल नीचे की तरफ देखने को मिली। तो मैंने यहाँ पर पुट बाय किया, और मैंने छोटी क्वांटिटी से यहाँ पर ट्रेड ली, क्योंकि वोलेटाइल डे था तो क्वांटिटीज़ मैं बिल्कुल कम कर देता हूँ। तो मैंने खाली 195 क्वांटिटी से यहाँ पर ट्रेड लिया है। स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रेड अपनी एंटर की थी, उसी टाइम मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग गया था। और टारगेट मैंने पुट किया था जो मार्केट का आज का इंट्राडे लो था वहां तक का। तो आप देख सकते हैं 120 के आसपास का मेरा टारगेट है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रही है। शुरुआत में मेरे को ट्रेड अच्छी दिख रही थी, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट अच्छा मूव दे रही थी मेरी ही डायरेक्शन में, और मुझे यहाँ पर इवन आप देखेंगे तो 22-2300 के आसपास का भी पॉजिटिव में मुझे यहाँ पर देखने को मिला। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा ऑटोमेटिकली वहीं पर पहुंच गया था जहां पर मैंने मार्केट में एंट्री की थी। तो एक तरह से यहाँ पर गंवाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने इस ट्रेड को यहाँ पर कंटिन्यू किया और वेट किया कि या तो मेरा टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। और फाइनली मार्केट क्योंकि चौपी थी, जैसे कि आपने देखा था, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट ले गई। और स्टॉप लॉस लगने के बाद आप मेरा पीएनएल यहाँ पर देख सकते हैं, वो सिर्फ 136 रुपीज़ का है, विच वॉज ओके। ये थी पहली ट्रेड। उसके बाद सेकंड ट्रेड अगेन मैंने पुट साइड पे ली थी। आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन अगेन मुझे डाउन साइड का दिखा रहा है। रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया और फिर से नीचे की तरफ आ रही थी। तो अब की बार एक्सपेक्टेड था कि मार्केट का जो लो है, आज के दिन का इंट्राडे लो है, वो ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने फिर से पुट साइड पे ट्रेड ली
और पुट साइड पे ट्रेड डालते ही मेरा स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो गया अगले 2 सेकंड में ही। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ था 5% का, और मार्केट जब इतनी वोलेटाइल होती है तो 5% का 10% का स्टॉप लॉस मार्केट ऐसे ही ले जाती है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस को वहाँ पर फिक्स किया और 5% की जगह इसको कर दिया 15%। लेकिन ये काम आप कभी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना कंप्लीट कैपिटल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने हार्डली 20,000 रुपीज़ का कैपिटल आज यूज़ किया था। तो अगर आप अपने कंप्लीट कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं या उससे ज़्यादा से, तो 15% का स्टॉप लॉस अपने आप में बहुत बड़ा होता है। 1 लाख पे 15,000 रुपये लूज़ करना एक बड़ा अमाउंट है जिसको सेम डे पे आप रिकवर नहीं कर सकते। ओवर ट्रेडिंग आप करेंगे और आपको यहाँ पर अल्टीमेटली बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो मेरे लिए 15% स्टॉप लॉस का मतलब था 3,000 रुपये, जो कि एक बड़ा अमाउंट मेरे ट्रेडिंग कैपिटल के हिसाब से नहीं है, मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो अगेन मैंने फिर अपनी ट्रेड को कंटिन्यू किया और एक नई ट्रेड मैंने प्लेस करी फिर से पुट साइड पे, और आप देख सकते हैं कि पुट साइड पे ट्रेड प्लेस करने के बाद अगेन ट्रेड मेरे फेवर में जा रही थी और मुझे यहाँ पर अपसाइड में फिर से यही कोई 800 रुपीज़ के आसपास का अपसाइड देखने को मिला था। लेकिन क्योंकि मार्केट इतनी चौपी थी, अगेन मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेके, जो कि वीवैप का सपोर्ट था, वीवैप की जो डाउन वाली लाइन होती है वहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ तक आते आते मेरा जो पीएनएल यहाँ पर चल रहा है वो है -3.5K का, 3,500 रुपये का नुकसान मुझे यहाँ पर हो चुका है। बट जैसे कि मैंने कहा था कि मैं ट्रेड यहाँ पर क्योंकि फुल डिसिप्लिन के साथ ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस और टारगेट को मैं यहाँ पर अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। तो जैसे कि मेरा कहना था कि मैं 20 से 40 ट्रेड्स आज के दिन ले सकता हूँ। अगर मेरे लॉसेस 10,000 के अंदर अंदर हैं तो मैं ट्रेड्स यहाँ पर फर्दर लेने के लिए तैयार था। तो अगेन अच्छे से प्राइस एक्शन को देखने के बाद मैंने फिर से यहाँ पर अपनी 4 ट्रेड ली। अब की बार मैंने ट्रेड ली थी कॉल साइड पे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वीवैप का जो ऊपर वाला पार्ट है वो जस्ट यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो ऐसे में एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी, क्योंकि वीवैप यहाँ पर टूटा है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो मार्केट फिर से वीवैप पे सपोर्ट लेगी और उसके बाद कंटिन्यू करेगी अपसाइड पे। तो इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी। स्टॉप लॉस मेरा अगेन यहाँ पर था। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड था, मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया। मार्केट ने फिर से एक रिटेस्ट लिया वीवैप के ही ऊपर वाले पार्ट पे और फिर से मार्केट ने कॉल साइड पे कंटिन्यू किया। और आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि मैंने क्वांटिटी यहाँ पर बहुत छोटी ली है, सिर्फ 130 क्वांटिटी से आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा था ऑलमोस्ट अराउंड 6,000 रुपये का। और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रहा था। आप देख सकते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा पहुँच गया है 4,000 रुपीज़ पे। बट मैंने उसको थोड़ा सा शिफ्ट किया, क्योंकि मार्केट ऐसे में छोटा सा पुल बैक लेती है और फिर कंटिन्यू करती है। तो मुझे लग रहा था कि कहीं 4,000 पे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। तो मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा एडजस्ट किया और उसके बाद स्टॉप लॉस को मैंने वापस ऊपर की तरफ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रही थी। तो हो सकता है मार्केट में एक पुल बैक यहाँ पर आ सकता था। और फाइनली हुआ वही, मार्केट ने जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 4,500 का उसको हिट किया और मैं यहाँ पर इस ट्रेड से एग्जिट हो गया। इसके बाद फिफ्थ ट्रेड मैंने ली है पुट साइड पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मेरा लास्ट स्टॉप लॉस लगा था वहाँ से मार्केट ने एक्चुअली में रिवर्स ले लिया था। अच्छा हुआ कि मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने वहाँ पर काम किया और मैं पॉजिटिव में वहाँ पर एग्जिट हो गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में बड़ा फॉल देखने को मिला। उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना और मार्केट में यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट नीचे आने लगी। तो मैंने इसी के बेसिस पे पुट साइड पे एक ट्रेड यहाँ पर ली थी। तो स्टॉप लॉस को मैंने मैनुअली थोड़ा सा नीचे कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाएगा। और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई, ऑप्शन का प्राइस 5 पॉइंट ऊपर गया, तो मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली 5 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया, एग्जैक्टली उसी जगह पर जहाँ पर ऑप्शन का मार्केट प्राइस चल रहा था। तो मैं तुरंत ही इस ट्रेड से भी एग्जिट कर गया 1,500 के लॉस पे। ओवरऑल मेरा लॉस यहाँ तक आते आते हो गया था 3,000 रुपीज़ का। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट वहाँ पर सिर्फ लोगों का स्टॉप लॉस लेने गई थी, जहाँ पर मेरा भी स्टॉप लॉस लगा, बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा। उसके बाद जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि क्योंकि वीवैप से मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, तो मार्केट नीचे की तरफ अगेन आना यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। और मेरा अगला टारगेट था वीवैप की जो सेंटर लाइन आपको दिख रही है ब्लू लाइन, वहाँ तक का टारगेट मेरा था। तो मैंने उसके बेसिस पे अगेन यहाँ पर एक पुट ट्रेड ली है। मेरा जो स्टॉप लॉस है 15% पर ऑटोमेटिकली लग चुका है और मेरा टारगेट यहाँ पर था 3393 का इनिशियली। और मैंने इस ट्रेड में काफ़ी वेट किया, काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक मैंने यहाँ पर वेट किया। मैंने अपने टारगेट को भी यहाँ पर शिफ्ट किया ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ पे। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगेन यहाँ पर शिफ्ट हुआ जो करंट कैंडल थी उसके बॉटम पे। तो मेरा यहाँ पर जो लॉस था वो सिर्फ 1,600 रुपये का था। एक तरह से मेरी ये आज की लास्ट ट्रेड थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने जैसे कि एक्सपेक्टेड था वैसे ही बिहेव किया था, क्योंकि एक फेक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ था। तो मार्केट का जो अगला टारगेट था वो था वीवैप के सेंटर लाइन, जो कि ब्लू लाइन थी। और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पर ले जाती, लेकिन आखिरी में कैंडल में फटाफट से एक अच्छा मूव देखने को मिला और मेरा जो टारगेट था वो यहाँ पर हिट हुआ और 4,937 रुपीज़ के आसपास का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल पीएनएल मेरा यहाँ पर पहुँच गया 2,000 रुपीज़ का। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली, क्योंकि इतनी चौपी मार्केट में
अगर आपने जो लॉसेस किए हैं उसी को आप रिकवर कर गए हैं, तो उसके बाद अगर आप और लालच करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं मैं तो प्रॉफिट निकाल लूँगा, तो ऐसे में यहाँ पर ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। तो मैंने आज का डे इस ट्रेड के बाद क्लोज़ कर दिया पॉजिटिव में। और आज के ट्रेडिंग डे को क्लोज़ करने का मेरा एक रीज़न और था कि जब मैंने अपने ऑर्डर्स को देखा तो वहाँ पर मेरे 19 ऑर्डर प्लेस हो चुके थे 5 ट्रेड्स में। 5 ट्रेड्स में 19 ऑर्डर इसलिए प्लेस हुए थे क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वांटिटीज़ ऐड भी की थी, क्वांटिटीज़ सब्ट्रैक्ट भी की थी, तो उनके भी ऑर्डर्स यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सोचा था कि मैं 20 ट्रेड्स लूँगा, बेसिकली 20 ऑर्डर्स मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा, तो 19th ऑर्डर के बाद मैंने फर्दर ट्रेड यहाँ पर नहीं ली। तो ये था मेरा आज का ट्रेड एग्जीक्यूशन। फुल डिसिप्लिन के साथ मैंने आज की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया था। जो स्टॉप लॉस था उस स्टॉप लॉस को मैंने फॉलो किया, जो टारगेट था उस टारगेट को मैंने फॉलो किया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव करना बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस, आप स्टॉप लॉस और अपने टारगेट को मूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ट्रेड में किया था। आई होप आपको इस वीडियो से लर्निंग मिली होगी, खासतौर पर जो बिगनर ट्रेडर्स हैं उनको यहाँ पर कुछ सीखने को मिला होगा कि ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे की जाती है। और अगर आप सही जैसा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस प्लेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपका डिसिप्लिन ज़्यादा अच्छे से फॉलो होता है। क्योंकि मैनुअल स्टॉप लॉस या तो हम लगाना भूल जाते हैं या फिर बस वेट करते रहते हैं, एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन मार्केट यहाँ पर बड़ा लॉस देके चली जाती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बड़े बड़े लॉसेस किए हैं जब मैं स्टॉप लॉस पुट नहीं करता था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही लर्निंग से रिलेटेड और भी ट्रेड एग्जीक्यूशन वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।